ये वीडियो आपकी जिंदगी की अब तक की सबसे बेस्ट और चौंका देने वाली वीडियो होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहोगे तो वह आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप भले ही बहुत सारी चीजें जानते होंगे, पर आप यह नहीं जानते होंगे। आपने भले ही बहुत कुछ ट्राई किया होगा, पर आपने यह ट्राई नहीं किया होगा। अगर आपने किया भी होगा तो इस तरीके से नहीं किया होगा जिस तरीके को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, इस यूनिवर्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ऐसा मैं बाकी वीडियो में नहीं बोलता हूं, पर इस वीडियो में मैं कह रहा हूं क्योंकि यह बहुत काम की चीज होने वाली है। तो मतलब वाकई में ऐसा कुछ है जिसे सुनकर आपके दिए गए समय वसूल हो जाएंगे। आप अलग ही हो जाओगे, आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। इस वीडियो में जो प्रूफ और एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, उन सारे प्रूफ और एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आपका ओपिनियन बदल जाएगा, आपकी राय बदल जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं देने वाला हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कि चीजों को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को देखने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपका विश्वास अपने आप बनने लग जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं इस वीडियो में आपको जीता जागता प्रूफ देने वाला हूं, कुछ बहुत बड़े लोगों की, कुछ कामयाब लोगों की, कुछ सेलिब्रिटीज की, जिन्होंने अपने मुंह से इंटरव्यूज में जो कहा है वही मैं आपको बताने वाला हूं। अगर दुनिया के कामयाब लोग ही बता रहे हैं कि ये काम करता है, तो बताओ इस चीज में उनका क्या स्वार्थ है? उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? वह तो बस अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वह क्यों ऐसा कहेंगे कि उन सब की जिंदगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बदली है? कुछ ज्यादा सोचने वाले लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फालतू की बात है। सोचने से सब कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह सब कुछ बकवास है। तो ऐसे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में गलत बोलते हैं, उनसे तो कई गुना ज्यादा जिंदगी में आगे हैं वो लोग जो मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनकी जिंदगी बदली है। आपको इस दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो साइंस में बिलीव करते हैं और साइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिनको हर बात पे सबूत चाहिए होती है। जो दिखता है उसी पर विश्वास करते हैं, पर उन्हें कौन समझाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो साइंस ही है। तो ऐसे लोगों को आप सीरियसली मत लो। जिम कैरी, जो कि एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर है, वह अपने कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देते हैं। पहले तो मैं आपका एक डाउट खत्म कर देना चाहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बस सोचना है और सिर्फ सोचते ही रहना है और आपके सोचने से ही सब कुछ हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा होने के लिए यह कोई जादू नहीं है और यह इस तरह काम नहीं करता है, बल्कि इसका काम करने का तरीका अलग है। अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, एकदम 1% भी बिना डाउट किए सोचोगे कि मुझे तो अब यह मिल ही गया है, मुझे यह पाने से या मुझे यह बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने सही तरीके से सोचा होगा, पूरे सच्चे मन से सोचा होगा, अगर पूरी तरह से उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाया होगा, तो आपको सच में उसके बाद कुछ नहीं करना होगा। बाकी सब आपका दिमाग कर लेगा। ये दिमाग आपको कमांड देगा कि आपको क्या क्या करना है, आपको कितनी मेहनत करनी है, कहां करनी है। आप नहीं भी चाहोगे, फिर भी यह दिमाग कोई ना कोई रास्ता निकालकर आपसे मेहनत करवा के आपसे वह करवा ही लेगा। आपको वो बना ही देगा जो आपने बनने के लिए बहुत ज्यादा सोचा होगा। यानी यह दिमाग आपसे एक्शंस करवाएगा। तो इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शंस के वर्क नहीं करता है, इसमें एक्शंस जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किस तरह से एक्शंस की जरूरत होती है, यह समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है। शुरुआत के दिनों में जब वह कुछ भी नहीं थे, यानी जब वह बड़े एक्टर नहीं थे, तो वह सोचते थे कि वह बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं, और उसके कुछ ही दिनों बाद वह बहुत बड़े स्टार बन गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उसके लिए मेहनत नहीं की थी। उनको एक्शन लेना पड़ा, उनको हर वह चीज करनी पड़ी जो उसे करना चाहिए था। वह हर वक्त हर रोज यह सोचते थे कि उन्हें एक बड़ा एक्टर बनना है, और वह बने भी। जैसे मैंने बताया था कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे एक वाइब्रेशन निकलती है जो कि यूनिवर्स में चली जाती है। इसे हम डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। साइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। इंसान, जानवर, धरती, आकाश,
पृथ्वी और दूसरे ग्रह, चाहे कुछ भी हो, सभी एनर्जी से बने हुए हैं। एनर्जी की डेंसिटी हर चीज में अलग अलग होने के कारण हर चीज हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वह एक ही एनर्जी का अलग अलग रूप है। हम भी एक एनर्जी हैं और जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह भी एक एनर्जी है। एनर्जी के अलग अलग रूप की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे विचार भी एनर्जी का ही एक रूप होते हैं। साइंस कहता है कि एनर्जी को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विचार ऊर्जा का ही रूप होता है। इस विचार को किसी चीज में बदला जा सकता है क्योंकि कोई चीज भी एनर्जी की ही एक रूप होती है। इस तरह से हम विचार को चीजों में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं और उसको पूरे दिल से सोचते हैं तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। कुछ समय बाद उस चीज के विचार की फ्रीक्वेंसी उस चीज को लेकर और उस जैसी फ्रीक्वेंसी की दूसरे चीजों को लेकर हमारे जीवन में आ जाती है और हम उस चीज के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसी जिंदगी मिली है, आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपके द्वारा पास्ट में सोचे गए विचारों का ही रिजल्ट है। हम फोकस होकर जिस चीज के बारे में सोचते हैं वह हमें मिल जाती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो भी वह नेगेटिव चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है। इसके अपोजिट, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वही पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। क्लियर है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस तरह आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की हर चीज की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं, आप उसका नंबर मिलाते हैं और आपकी उसी से बात हो जाती है। उसी तरह से जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज आपको मिल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अवसर मिलते हैं, आपको हिंट्स मिलते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लायक बनने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रणवीर सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके 23वें जन्मदिन पर उनकी सिस्टर ने एक केक पर कैंडल्स ना लगा के छोटे छोटे फोटो लगा दिए, जिसमें से एक फोटो यशराज मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की थी। फोटो में शाहरुख खान की फेस को हटाकर रणवीर की फेस लगा दिया गया था। रणवीर सिंह कहते हैं कि उनकी सिस्टर शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती थी और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। रणवीर सिंह ने वह फोटो निकालकर अपने रूम में पिन कर दी। उसे वह रोज देखते थे और रोज सोचते थे कि वह भी शाहरुख खान की तरह एक बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। शाहरुख खान सर का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो इनका कहना है कि अगर आप सच में किसी चीज को पूरे दिल से चाहोगे तो वह आपको मिलेगा। और यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो आप एक वाइब्रेशन छोड़ते हो, मुझे यह चाहिए, और आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। और अगर आप बहुत सीरियस तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेते हो कि मैं तो वो बन ही गया हूं जो मुझे बनना है, तो इससे आप वैसा ही सोचोगे, आप वैसा ही एक्ट करोगे, आप वैसा ही काम करोगे, तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा जैसा आपने सोचा होगा, जैसा आपने काम किया होगा। आप जो भी कुछ बनना चाहते हो, पहले से सोच लो कि आप बन गए हो और एक्टिंग करते रहो कि आप वह बन गए, और आप सच में वह बनने लग जाओगे, क्योंकि आपका हाव भाव, आपका काम करने का तरीका भी वैसा हो जाएगा और फाइनली आप वह बन ही जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ही है, जो हर इंसान के लिए हर वक्त काम करता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता हो तभी ये काम करेगा, क्योंकि ग्रेविटी इस दुनिया पर जितनी भी चीजें हैं उन सब के लिए काम करती है। एक छोटे बच्चे को तो नहीं पता है कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी का लॉ क्या है, ये पृथ्वी हर चीज को नीचे क्यों खींचती है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी उसके लिए भी काम करती है। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जिनको नहीं पता है उनके लिए भी काम कर रहा है। कई लोग जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंटिस्ट भी अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिसे उन्होंने इसको क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे करें। जैसा कि आपको मैंने बताया कि विचार एक एनर्जी है और हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब सक्सेस होने के लिए हमें बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट करनी है कि वह उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम चाहते हैं।
बाकी का काम यूनिवर्स खुद कर देगा। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को मनपसंद चीज की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच करना है, यह मैं आपको बता चुका हूं कि पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर की सभी चीजें एनर्जी से बनी हुई हैं और हर चीज और विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमें बस अपने विचार की फ्रीक्वेंसी को मनपसंद चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है। यह वैसे ही होता है जैसे रेडियो को हम किसी मनचाहा फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, चाहे वह अच्छी हेल्थ हो या ढेर सारा पैसा हो या किसी से अच्छा रिलेशन हो, उसे पाने की स्ट्रांग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छी तरह काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपनी मनपसंद चीज यूनिवर्स से मांगनी होगी या कहें तो उसे आदेश देना होगा कि वह आपको आपकी मनपसंद चीज ला कर दे। आपका यह आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज पर लिख लें। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। इस कागज को ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे दिन में कई बार देख सकें, जैसे कि आपके बेड के सामने या आपकी स्टडी टेबल के ऊपर। इसके बाद आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आपकी मनपसंद चीज आपके पास है। इसके लिए आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ अपने विश्वास या आस्था को जोड़ना होगा। आस्था वह फीलिंग है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ जोड़ देना होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से जल्दी से मैच होगी और आदेश का पालन जल्दी से जल्दी होगा। अपना विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग्स होती है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज आपके पास ही है और उस चीज के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था या फीलिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। आपकी आस्था या विश्वास की क्वालिटी के हिसाब से यूनिवर्स उस चीज को आपको देने में समय लेगा और बाद में वह चीज आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते समय कुछ जरूरी बात का ध्यान रखें। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी काम करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज को पाने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेने या काम करने से आपकी आस्था और विश्वास की सबसे ऊपरी लिमिट बढ़ती जाती है। यूनिवर्स के लिए समय, दूरी और मांगी गई चीज की मात्रा कोई मायने नहीं रखती। कोई चीज आपको मांगने के बाद कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, यह आपकी फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। उतनी बड़ी चीज या उतनी मात्रा में कोई चीज मांगो जितना आप विश्वास कर सको कि आप वह चीज पाने के लायक हो। यूनिवर्स अच्छी या बुरी चीज में कोई फर्क नहीं कर पाता है। उसे तो बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है। जैसी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी आप भेजोगे, वैसी ही चीज आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर का वरदान तभी है जब आप इसे अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं। अगर आप इसे गलत कामों के लिए नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करके आदेश देते हैं, तो यह आपके और समाज के लिए अभिशाप भी बन सकता है। यूनिवर्स से जब भी कोई चीज मांगो या आदेश दो, तो वह क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से निकलने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सिद्धार्थ लिखता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं और शुभम लिखता है कि मैं गरीब नहीं बने रहना चाहता, वैसे तो दोनों का मतलब अमीर बनना ही है, लेकिन यूनिवर्स सिद्धार्थ का अमीर शब्द पकड़ेगा और शुभम का गरीब शब्द पकड़ेगा और उनके शब्दों के हिसाब से रिजल्ट देगा। इस नियम को अपनाते समय आपको यूनिवर्स पर शंका नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी चीज का आदेश यूनिवर्स को दिया, तो आपको यह नहीं सोचना है कि यूनिवर्स इसे कैसे पूरा करेगा। यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देता है, यह उसका काम है। आपका काम तो आदेश देने के बाद पूरे विश्वास के साथ इंतजार करना है। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में लगभग मैंने सभी जरूरी चीजें बता दी हैं, लेकिन अगर आपको इस नियम के बारे में और डिटेल में जानना है, तो आप यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ सकते हैं। यह बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसा करने से आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगी और मैं इस चैनल पर और बेहतरीन लाइफ चेंजिंग वीडियो अपलोड करता रहूंगा। कृपया हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।